नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चलो शिव के धाम और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। हर सोमवार हम आपको भक्ति, आस्था, श्रद्धा और चमत्कारों से परिपूर्ण यात्रा पर ले जाते हैं। सावन के चौथे सोमवार भी हम कुछ और ऐसे शिव धाम की यात्रा पर आपको ले जाने के लिए तैयार हैं, जिनकी कहानी हर पल एक नया रोमांच पैदा करती है। तो आज के सफर की शुरुआत करते हैं मुरैना जिले के घने जंगलों में स्थित ईसुरा पहाड़ की गुफा में विराजमान भोलेनाथ की इस पावन धाम की यात्रा के साथ। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत और चमत्कारी शिवलिंग के दर्शन कराने, जो कि मुरैना जिले के पहाड़गढ़ के घने जंगलों में स्थित है। यहाँ पर एक अदृश्य शक्ति आज भी सुबह 4 बजे पूजा करके जाती है, जिसका कोई भी पता नहीं लगा पाया है। मुरैना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर की दूरी पर घने जंगलों के बीच ईसुरा पहाड़ की गुफा में बना है यह ऐतिहासिक शिवधाम। यहाँ चमत्कार, रहस्य और प्राकृतिक सौंदर्य तीनों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। सावन के महीने में इस शिवधाम की सुंदरता देखते ही बनती है। पूरे क्षेत्र से श्रद्धालु भोले बाबा की आराधना के लिए मंदिर पहुंचते हैं। अद्भुत शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, जो बहुत ही बड़े पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। बारिश वो कंटिन्यू इसमें बारिश की बूंद की तरह पानी शिवलिंग के ऊपर अभिषेक होता है। आइए हम आपको अंदर दर्शन कराते हैं शिवलिंग के। ये देखिए, ये है एक अद्भुत शिवलिंग। यहाँ 21 बेलपत्रों का और 11 बेलपत्र चढ़ाया जाता है श्रावण के महीनों में। और आज भी एक अदृश्य शक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे इसकी पूजा करके रोली, चावल, सिक्का सब कुछ चढ़ाकर जाती है। और आज तक उसका कोई भी पता नहीं कर पाया है कि कौन यहाँ आके पूजा करता है। मंदिर के बारे में कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं, जिनकी तस्दीक करने के लिए हमारी टीम ने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं से बात की, जो जानकारी देते हुए बताते हैं कि मंदिर में पहली पूजा कोई अदृश्य शक्ति किया करती है। मंदिर खुलते ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता है। तत्कालीन राजा मानसिंह ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए पहरा तक लगा दिया था, लेकिन ये राज नहीं खुल सका कि आखिर ये पूजा करता कौन है। क्या जानकारी, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? ईसुरा महादेव का मैं बहुत फैंसी जानकारी है। पूजा में बताते थे, यहाँ एक आदर शक्ति है। यहाँ बेलपत्र 4 बजे ऑटोमेटिक छड़े मिलते हैं। यहाँ ये नहीं पता है कौन चढ़ाता है, किस समय हाथ रखवा दिए थे, सिपाहियों खड़े कर दिए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने हाथ हटाया तो बेलपत्र छड़ा मिला। 11 पत्ते का, चावल, 1 पैसा और रोरी, ये सब यहाँ छड़े मिले थे। मुरैना जिले की ये पहाड़गढ़ तहसील में प्राचीन मंदिर ईसुरा महादेव के नाम से मंदिर स्थित। किसी जगह पर नहीं मिलेगा जो यहाँ पाया जाता है, उसी से द्वारा इसकी पूजा की जाती है। यहाँ महादेव जी के ऊपर एक स्रोत है पानी का, जिससे अपने आप ही महादेव जी की पूजा रात दिन होती रहती है। और इस मंदिर की बहुत ही अच्छी मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, जिससे जो भी अपने कोई मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और इसी बार मैं यहाँ दूसरी बार दर्शन करने आया हूँ। वहीं मंदिर में मौजूद एक और श्रद्धालु सीता मंगल बातचीत करते हुए बताती हैं कि इस रहस्य को लेकर एक बाबा ने शिवलिंग पर हाथ रख लिए थे, लेकिन जब उसने हाथ हटाए तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ मिला और उसके बाद वो बाबा कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। यहाँ की विशेषता है, कोई भी कितना भी पैरा हो वो सब हट जाता है। और बेलपत्र अपने आप 4 बजे घंटी बज जाती है और बेलपत्र चढ़ जाते हैं सुबह। हाँ, सुबह के 4 बजे। नहीं, किसी ने नहीं देखा। कोई एक बताती है, बाबा ने हाथ रखा था उस पे, वो पूरी रात हाथ रखे था। 4 बजे हट गया उसका हाथ और कोड़ी हो गया और बेलपत्र चढ़ गए उस पे। वहीं मंदिर के महंत बातचीत करते हुए बताते हैं कि ये सब राजशाही दौर से पहले से चला आ रहा है।
मंदिर को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि विभीषण यहाँ पूजा करने आते हैं। इसके साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मंदिर के समीप सिद्ध बाबा की गुफा है और मंदिर में पहली पूजा सिद्ध बाबा ही करते हैं। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। क्या जानकारी है इस मंदिर के बारे में, क्या विशेषताएं हैं? आप कब से यहाँ पर हैं? मैं भैया 12 साल का और सावन के महीना में अपने आप चावल चंदन बील पत्र ये 3 चीजें चढ़ जाती हैं और ये पता नहीं चलता है कुछ चढ़ा रहा है। कितने सालों से ये देखा जा रहा है इस अदृश्य शक्ति को? ये तो कोई पता ही नहीं है। पंचम सिंह राजा थे ना, उनके जमाने से चढ़ रहा है जी। लेकिन हमको तो 12 साल बने जब से हमें ये भी पता है कि हम बीज पत्थर चढ़ जाते, लेकिन ये पता नहीं पड़ता है कि कौन चढ़ा। कोई लोग कह रहे हैं कि विभीषण करता है, लेकिन हमारा तो जी जहाँ सिद्ध बाबा का मंदिर है ना, हम तो इनकी जान रहे हैं कि सिद्ध बाबा का है। हमने इस शिवधाम के विषय में प्रचलित किंवदंतियों, दंत कथाओं और रहस्यों पर से पर्दा उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पहले की ही तरह आज भी मंदिर की पहली पूजा रहस्य ही है। अब इसकी हकीकत क्या है, ये तो भोलेनाथ ही जाने। हमने आपको दर्शन कराए एक ऐसे रहस्यमयी शिवलिंग के जिस पे वर्षों से कोई अदृश्य शक्ति पूजा करते आ रही है और उस रहस्य का पर्दा किसी ने भी नहीं उठा पाया है। तृप्ति कुलश्रेष्ठ, मुरैना से, अनादि टीवी के लिए। और अब जिस शिव मंदिर की बात हम करने जा रहे हैं उसका इतिहास भारतवर्ष की समृद्ध गौरवशाली गाथा कहता हुआ नजर आता है। प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण राजा भोज के पुत्र परमार राजा उदयादित्य ने करवाया था। वास्तु और स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर दूर है। तो आइए चलते हैं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा पर। उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। 11वीं शताब्दी में बना हुआ ये मंदिर अपने निर्माण की गौरव गाथा खुद ही सुनाता हुआ दिखाई देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर की रचना इस प्रकार से की गई है कि सूर्य की पहली किरण वेदशाला, मंडप और गर्भगृह के दरवाजे को पार कर सीधे शिवलिंग पर पड़ती है। ये दृश्य देखकर लगता है मानो सूर्यदेव भोलेनाथ के चरणों में माथा टेककर उदय की अनुमति ले रहे हों। शिवलिंग पर पीतल का खोल चढ़ाया गया है जो वर्ष में सिर्फ एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उतारा जाता है। मंदिर की ऊंचाई 51 फीट बताई जाती है। दीवारों पर तमाम कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं जो अपने आप में नायाब हैं। कहानियां सुनने पर पता चलता है कि मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ है। मंदिर के विषय में हम और भी ज्यादा जानना चाहते थे, इसलिए हमने मंदिर के पुजारी विजय शर्मा से बात की, जिन्होंने हमें गर्भगृह की दीवारों पर बनाई गई कलाकृतियों के विषय में जानकारी दी। जो छत है ना, ये भी बिल्कुल परमार शैली का सबसे उत्कृष्ट छत का निर्माण किया गया है। यहाँ पे दीवारों के सहारे जो स्तंभ बनाए गए हैं, इनमें भी मूर्तियां अलग अलग रूप लेकर धारण की हुई। जैसे ये देखिए आप, ये मूर्ति शंख बजाती हुई है। लोग ये बताते हैं जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले थे, उनमें से ये एक प्रतिमा ये भी है। और ये है शिव जी की हलाहल पान करते हुए। गर्भगृह के द्वार पर भी आकर्षक साज सज्जा देखने को मिली, जिस पर बहुत बारीक ढंग से तराशी गई कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। तुलनात्मक दृष्टि से, माने एक दूसरे की तुलना इस साइड की उस साइड से करें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी धातु में को पिघला के सांचे में ढाल कर ये लगा दिया हो। ऊपर आप देख रहे हैं ये 9 देवियां हैं, अपनी 9 माताएं जिनको बोलते हैं 9 दुर्गा, उनकी प्रतिमाएं हैं। उसके बाद यहाँ नीचे गणपति जी भी हैं। ये नीचे जो है गंगा जमुना मगर पर सवार होकर
शिव आराधना के लिए शिव कलश लेती हुई आ रही हैं। मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया गया है, जिसके बाहर ही भाग में अद्भुत कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। जानकारी देते हुए लोग बताते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर का विध्वंस करने का प्रयास किया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर कुछ खंडित प्रतिमाएं इस घटनाक्रम की गवाही देती हुई दिखाई देती हैं। कहते हैं इन आक्रमणकारियों ने मंदिर के शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। वहीं मंदिर प्रांगण में देवी मां का भी एक मंदिर है, जो उदयपुर की महामाई के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं भोले बाबा के दर्शनों के बाद महामाई के दर्शन न किए जाएं, तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। महामाई मंदिर के पुजारी हरिओम नाथ जानकारी देते हुए बताते हैं कि दिन में माता रानी के 3 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। मंदिर बहुत प्राचीन है। राजा उदय जी ने इसकी मतलब उधर से लाए थे हिंगलाज से, उन्होंने यहाँ उनकी प्रतिष्ठा मतलब करवाई है। और ये माता 3 बदलती हैं दिन में, सुबह दोपहर और शाम को। सुबह बचपन का, दोपहर में जवानी का और शाम को वृद्ध अवस्था में नजर आती हैं। चेहरे चेहरे में अंतर समझ में आता है। सुबह बचपन के चेहरे में चेहरा छोटा नजर आता है और जवानी के चेहरे में बड़ा और तेज चेहरा नजर आता है। शाम को वृद्ध अवस्था में चेहरा मुरझा सा जाता है, सुखा सा जाता है चेहरा। यात्रा के अगले चरण में हम आपको ले चलते हैं ग्राम फुफेर स्थित भोलेनाथ के दरबार में। आपको जानकर हैरत होगी कि पहाड़ी पर स्थित शिव धाम में नीचे से ऊपर जाने पर 12 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। कहते हैं ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक के रूप में विद्यमान हैं, जो स्वयंभू हैं। तो आइए करते हैं दर्शन इस दिव्य क्षेत्र के। अब हमारा सफर उस धाम के लिए शुरू होता है जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। कहते हैं कि पहाड़ी से सीधे 12 ज्योतिर्लिंग क्रमशः उतरते हुए उस स्थान पर आए हैं और शिव जी वहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। उस धाम की ओर हम लेकर आपको चलते हैं। श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर्व के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ जुटते हैं। तो साक्षात शिव वहाँ पर प्रकट बताए जाते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। उस धाम की ओर हम चलते हैं। आइए यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होती है। हमारी टीम आगे बढ़ चली और कुछ समय बाद हम पहुंच चुके थे फुफेर स्थित भोले बाबा के इस अद्भुत धाम की पहाड़ी की तलहटी में। हम पहुंच चुके हैं महादेव के उस धाम तक। यहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान है। श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दौरान उमड़ता है। इस महाधाम को लेकर, इस शिव धाम को लेकर कई किंवदंतियाँ हैं। आइए हम शिव चलते हैं और शिव के दर्शन करते हैं। जैसे ही आगे जाना शुरू हुआ, हमें वो शिवलिंग दिखाई देने लगे, जिनके बारे में मान्यता है कि ये स्वयंभू हैं। के साथ जोड़े हुए विराजमान हैं और दूसरा शिवलिंग यहाँ पर एक और मौजूद है। इसी तरह पहाड़ी तक बता रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धालु इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं और कहाँ पर शिवलिंग मौजूद है। पहाड़ी के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर अनादि की टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान हमें एक और शिवलिंग इस पहाड़ पर देखने को मिला। यहाँ पर विराजमान है और मंदिर से ये चौथा ऊपर तक चली गई है। ऊपर तक ये बता रहे हैं ग्रामीण हमारे साथ में है 12 ज्योतिर्लिंग पूरे ऊपर तक पहाड़ी तक ये श्रृंखला है। कहाँ से आए हैं ये, कहाँ से प्रकट हुए, हजारों साल पुराने शिवलिंग आज भी उसी अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। हमारी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी और हम लगभग आधा सफर पूरा भी कर चुके थे और उसके बाद हम पहुंचे 5वें शिवलिंग तक। पहाड़ी चढ़ते हुए हम यहाँ भगवान शिव के 5वें शिवलिंग पर पहुँचे। ये पहाड़िया है, नीचे आप देख सकते हैं पीछे मंदिर, कितनी नीचाई पर मंदिर है। वहाँ से 5 शिवलिंग, ये 5वां शिवलिंग है भगवान शिव का। यहाँ आते हैं श्रद्धालु शिवरात्रि पर्व पर, श्रावण मास के हर सोमवार को भगवान शिव का दर्शन करते हैं।
इसी के तहत ये श्रृंखला सीधी ऊपर पहाड़ी तक जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूरे यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए किसी को कोई पता नहीं। ग्रामीण बताते हैं हजारों साल पुराने प्राचीन शिवलिंग है। ये स्वयंभू भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। पहाड़ के ऊपर से काफी सुंदर नजारा आसपास के क्षेत्र का दिखाई देता है। लंबी चढ़ाई के बाद आखिरकार हमारी टीम मुख्य शिवलिंग तक पहुंच गई। ऊंची चढ़ाई करने के उपरांत हम महादेव जटाशंकर महादेव के दरबार में पहुंचे हैं। यहाँ शंभु महादेव विराजमान है, माता पार्वती की मूर्ति विराजमान है। गंगा मैया उनका प्रतिदिन अभिषेक पूजन करती। कहाँ से ये गंगा माँ आ रही, बह रही है, अविरत बह रही है। पहले बताते थे दूध की धारा बहती थी, लेकिन अब पानी की धारा, जल धारा बह रही है, उससे वो अभिषेक करती है। आइए भगवान के दर्शन करते। मुख्य मंदिर में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान हैं, जिनके पीछे से लगातार जलधारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर विराजमान उनका शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। गणपति की प्रतिमा है, नंदीश्वर है, पीछे माता पार्वती की मूर्ति। और ये देखिए आप, यहाँ पर गंगा जल लगातार बह रहा है। 12 महीने ये गंगा जल बहता है। यहाँ देखिए कहाँ से आ रहा है ये जल, किसी को कोई पता नहीं है। गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लगातार ये जलधारा यहाँ पर बहती है। इस जलधारा को लेकर कई मान्यताएं भी सुनने को मिली। कहा जाता है कि कभी यहाँ दूध की धार बहा करती थी। कुछ समय बाद दूध के समान जलधारा यहाँ बहने लगी, लेकिन अब सिर्फ सामान्य जल का प्रवाह पहाड़ी के इस हिस्से से होता है। इस मान्यता के विषय में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमने स्थानीय निवासियों से बातचीत की। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद आए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ये महादेव की प्रतिमा यहाँ पर कब आई, कैसे आई? जैसा प्राचीन है, यहाँ पे हमने यही देखा है। जैसा स्थिति में है, यहाँ पे जो गंगा मैया की धार चलती दिखती है और शिव जी है विराजमान है। यहाँ पर नंदी साथ में है। कहते पहले यहाँ दूध की धारा बहती थी। पहले जो है दूध की धारा बहती थी, कुछ दिन बही, इसके बाद में जो सफेद जल रह गया, उसके बाद में अब जलधारा चल रही है। ये जलधारा लगातार बह रही। ग्रामीण बताते हैं गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, 24 घंटे ये जलधारा भगवान शिव का अभिषेक करती है। ये गंगा जल बताते हैं ग्रामीण यहाँ पे। कहाँ से ये पहाड़ी में से पानी आ रहा है, कोई पहाड़ी पर ऊपर पेयजल स्रोत नहीं है। नीचे पहाड़ी से नीचे आप देखिए ये तालाब है, ये तालाब है। इसके अलावा इस पहाड़ी में कहीं पर भी कोई जल का स्रोत नहीं है, और लेकिन लगातार ये जलधारा भगवान शिव का अभिषेक पूजन करती रहती है। इन सभी शिवलिंगों का स्वयंभू होना आश्चर्य में डालता है, इसलिए हमने और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की ताकि जाना जा सके कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। यह वो शिव का धाम है जहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान है। प्राकृतिक रूप से ये शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ है। सैकड़ों हजारों साल पुराना ग्रामीण इस स्थान को बताते हैं। माता पार्वती के साथ जोड़े में भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है। हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण मौजूद, उनसे पूछते हैं किस तरह का यहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए हैं। क्या ऐसा देखा है, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है बहुत पहले से, और ऐसे ही हमने देखा है। ये जोड़ा यहाँ अपने आप प्रकट हुए हैं क्या? जैसा आप ऐसा ही देखा है, माने ये अपने आप अवतारित है। बहुत हजारों वर्ष पुराने पहले प्राचीन है, और यहाँ पर शिव पार्वती जी का दोनों का जोड़ा है, और हमने तो सदियों से यही देखा है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र सिद्ध ऋषि मुनियों की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें से कुछ ने यही समाधि भी ली है। जानकारी मिलते ही हम उस दिशा में आगे बढ़ चले जहां हमारी मुलाकात हुई वर्तमान में उस क्षेत्र में निवासरत महात्मा से। यहाँ पर संत महात्मा हजारों साल पुरानी यहाँ समाधि है, जीवित समाधि ली थी। कौन से संत थे हमारे साथ यहाँ पर वर्तमान में जो संत मौजूद, उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताइए कहाँ कौन से केसरनाथ जी समाधि 202 में जी आए थे, धूने चेतन किया था जी। अभी जिंदा समाधि उनकी यहाँ है। ये है समाधि, ये है जी। मैं छठा महात्मा बैठा हूँ जी। मेरे आगे के हैं वे जिंदा समाधि है सब जी जी। चाचा गुरु, दादा गुरु, मेरे गुरु महाराज। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, किस तरह से पूजा अर्चना होती है? क्या जो भी उनकी इच्छा हो वो करते हैं पूजा कर। बता दें कि मदरा चढ़ाई जाती है। हाँ, मदरा पौवा चढ़ता है जी। जो कछु खाने पीने का होगा वो भी चल जाएगा जी जी। काल भैरव, काली, क्षेत्रपाल सब है यहाँ जी जी। उनके लिए भोग लगता है। इस समाधि पर महाराज जी बता रहे हैं कि मदरा चढ़ाई जाती है, और तभी जाकर यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर
समाधि में, जीवित समाधि है संत की, उनके सामने अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ मनोज श्रीवास्तव, अनादि टीवी, गंजवास। और अगली अद्भुत कहानी है छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में स्थित लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर की। आपने सामान्यतः कई शिवलिंग देखे होंगे, लेकिन ये शिवलिंग विशेष है। विशेष क्यों है, ये भी जान लीजिए। विशेष इसलिए क्योंकि शिवलिंग में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों देवियों का कुंड बना हुआ है, यानी कि शिवलिंग के अंदर संगम देखने को मिलता है, जो इस देवस्थान को महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र का दर्जा प्रदान करते हैं। तो आइए बिना देर किए करते हैं शुरुआत इस यात्रा की। लक्ष्मणेश्वर शिवधाम जांजगीर जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको वो दृश्य देखने को मिलेगा जो शायद आपने किसी अन्य शिव मंदिर में ना देखा हो। आमतौर पर शिवलिंग के सामने एक नंदी की प्रतिमा विराजमान होती है, लेकिन यहाँ 2 नंदी विराजमान हैं। एक के ऊपर नक्काशी की गई है, जबकि दूसरा बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि चमत्कारिक रूप से ये सजावट कभी पहले नंदी पर तो कभी दूसरे नंदी पर दिखाई देती है। पहला मूर्ति आपका इसमें 2 नंदी एक साथ रहते हैं। लोगों का कहना भी है, लोग बताते हैं, बोले महाराज ये 2 नंदी क्यों? तो दोनों नंदियों की विशेषता है। एक नंदी सजावट से युक्त है, एक में सजावट नहीं है। एक सजा सजाया है, एक बिल्कुल प्लेन दिखेगा। ये इसमें नक्काशी बने हुए हैं, इसमें कुछ नहीं। इसकी सजावट इसमें रहती है, इसकी सजावट उसमें चल देती है। ऐसा लोगों का कहना है, हम देखे तो नहीं है, लेकिन लोग ऐसा बताते हैं। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के शिलापट्ट और आकृतियां उकेरी गई हैं। मानव शरीर के 6 चक्रों से लेकर रामायण काल के घटनाक्रम का वर्णन इन गढ़ी गई मूर्तियों में साफ तौर पर दिखाई देता है। ये खंभे में जो मूर्ति आपको दिख रही है ना, लोग इसको सर्प है करते हैं। ये सर्प नहीं है, वास्तव हमारा जो 6 चक्र चलते हैं, मान 60 चक्र जो चलते हैं, कमर से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक, ये 6 चक्र इसमें अंकित है। ये 1 2 3 4 5 और 6 चक्र। ये 6वां चक्र है जो अपने गर्दन के पास में जो हड्डी दिखती है, देखिए ये उसी आकार में बना हुआ है। ये अपना ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये फिर कुंडली जागृत होती है। ये उसी का उल्लेख नीचे जो मूर्ति आप देख रहे हैं, इसमें भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्ति है। इसमें जो बायां तरफ है वो भगवती पार्वती जी की प्रतिमा है, जिसमें स्पष्ट रूप से साड़ी का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। ये और इधर का जो भाग है ये भगवान शिव जी, जिसमें त्रिशूल स्पष्ट ये उल्लेखित है। यहाँ ये त्रिशूल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये भगवान अर्धनारीश्वर की मूर्ति। ये जो मूर्ति है ये गंगा जी की मूर्ति है। गंगा जी कच्छप में विराजित है। कछुए गंगा जी का पैर रखा हुआ है और गंगा जी यहाँ विराजित है। ये बाएं भाग है। हाँ, ये गंगा जी की मूर्ति। ये अपने दाहिने भाग में जो है ये जमुना जी की मूर्ति। ये मगर पर माने जमुना जी विराजित है इस मूर्ति। इसमें वही चक्र दिख रहा है आपको। और ये इसमें जो है ये भगवान रामचंद्र जी महाराज जी की प्रतिमा है। इसमें राम जी का उल्लेख इसमें है। इधर आप देखेंगे तो 42 सूर्य का झगड़ा है। भगवान राम उस ताड़ वृक्ष के आड़ में खड़े हुए हैं। और सबसे अद्भुत है यहाँ स्थित शिवलिंग, जिसके अंदर त्रिवेणी का संगम दिखाई देता है। जी हाँ, शायद आपने ऐसा शिवलिंग कभी ना देखा होगा, जिसके अंदर ही गंगा, जमुना और सरस्वती विराजमान हैं। मंदिर के पुजारी बातचीत करते हुए बताते हैं कि शिवलिंग में स्थित इन तीनों कुंडों में से सिर्फ 2 में जल दिखाई देता है, जबकि माता सरस्वती के कुंड में जल पूर्ण रूप से अदृश्य रहता है। जो स्तर है वो उतना ही रहेगा, चाहे आप उसमें जितना भी डाल लीजिए या झूठ निकाल लीजिए। ये जल आपको दिख रहा है, ये पहला कुंड है भगवान का, माने मुख है पहला, ये गंगा जी के नाम से जानते हैं। और ये दूसरा कुंड है आपका, जो जिसका स्तर थोड़ा सा नीचे है, लेकिन उसमें भी आपको जल मिलेंगे। ये देखिए, फिर उसका स्तर नीचे है, इसका स्तर थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन दोनों में जल हो रहेगा।
तो ये गंगा जी और जमुना जी के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। ये तीसरा जो कुंड है ये सरस्वती है। हाँ। इसमें जितना जल डालोगे आप उसमें हाथ डालोगे तो पता नहीं चलेगा वो, उसमें का जल सूख जाता है। जैसे कि अपन इलाहाबाद पहुंचते हैं, वहां पर अपने अपन देखते हैं संगम में, तो सरस्वती हमको दिखाई नहीं देती है कि नहीं? हाँ। तो वैसे यहाँ भी है, ये गंगा जी और ये यमुना जी, ये दोनों कुंडों में जल रहेगा। लेकिन ये सरस्वती जी है, इसमें जल नहीं रहता है। चाहे जितना हम डालें उसका हम उसमें से फिर हाथ डालेंगे उसमें पता नहीं चलता हमको कि उसमें जल कहाँ गया करके। तो ये हम ये मान लेते हैं कि पाताल से कनेक्टेड है ये, इसलिए इसका स्रोत कहीं हमको दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं महाराज पीछे में तालाब है वहां निकलता होगा, या कुंड है वहां निकलता होगा। तो ठीक है, मैं ये भी बोलता हूँ, ठीक है, जहाँ पर भी इसका जल निकलेगा वहाँ कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ेगा, या तो वहां से पुष्प निकलेंगे या वहां से पत्तियां निकलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हमारे ही जानते में पहले तालाब और कुंड सूख जाया करते थे गर्मियों के समय में। तो मेरे को जब लोग कहते हैं कि महाराज इसमें निकलता होगा, तो मेरे को ये बताइए जब सूख जाता था तो वो जल कहाँ निकलता था? से संबंधित है, और इसका जो जल है वो पाताल में ही चल देता है, इसलिए हमको पता नहीं चलता। क्योंकि आज से समझ लीजिए 1500-1600 साल पहले इसकी स्थापना हुई, समझ लीजिए, तो उस समय से लेकर के अभी तक यदि कहीं भी निकलता होगा, कहीं भी निकलेगा, तो कहीं न कहीं आकर के प्रमाण जरूर देगा। लेकिन अभी तक इसका प्रमाण कहीं भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। और श्रावण के महीने में खास करके विशेष, अभी तो लॉकडाउन के चलते बहुत कुछ हमको असुविधा भी हो रही है, लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, मूर्तियों का क्षरण भी हो रहा है, तो क्षरण को रोकने के निमित्त में बाहर ताला लगा दिया जाता है ताकि पब्लिक यहाँ तक ना आए, ज्यादा भगवान को स्पर्श न करें, क्योंकि स्पर्श करने से ही मूर्ति घिसती है और जल चढ़ाने से ही मूर्ति घिसती है या कटती है। शिव मंदिर का चमत्कारी शिवलिंग, नंदी की 2 प्रतिमाएं, मंदिर की दीवारों पर सुसज्जित शिला पट्टिका और नक्काशी बरबस ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दर्शकों, आज की इस यात्रा में हमने आपको 4 ऐतिहासिक शिवधाम की यात्रा कराई। आस्था, भक्ति और चमत्कार से परिपूर्ण यह सभी शिवधाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र हैं और इसके साथ ही हमारी पुरातन संस्कृति की जीती जागती व्याख्या भी। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ नए ऐतिहासिक शिवधाम की रोचक यात्रा के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।